गीता, गीता क्या है भैया? अरे देखो विनोद ने टेलीग्राम भेजा है। क्या मुसीबत है? इसमें मुसीबत की क्या बात? मुसीबत नहीं, अरे बात थी कि वो खुद प्रोफेसर को साथ लेकर आएगा। अब वो नहीं आ रहा, प्रोफेसर राय अकेले आ रहे हैं और मैं उनको नहीं पहचानता हूँ। क्या मैं स्टेशन पर जाकर हर मुसाफिर को पूछता फिरूं कि आप प्रोफेसर राय हैं? आप तुम भी कैसी बातें करते हो भैया? भला इतने बड़े नामी ग्रामी आदमी को पहचानने में देर लगेगी? फिर रेल में फर्स्ट क्लास के डब्बे कितने हैं? जरा सी कोशिश करोगे पता चल जाएगा। हाँ, ये बात ठीक है। हाँ, लेकिन इधर का इंतजाम सब ठीक है? यहाँ का रहने सोने का मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मगर अभी तो गाड़ी में बहुत देर है। देर कहाँ, बस घंटे ही भर है ना। तुम्हारा तो खाम खा हाथ पैर फूल जाते हैं। खाम खा नहीं। क्या तुम समझती हो कि प्रोफेसर राय को स्कूल के सालाने जलसे में चीफ गेस्ट बनाकर मैं यहीं बुलवा रहा हूँ? अरे मेरे घर में रहने का इंतजाम ढंग से इसलिए किया है कि बस अगर उन्हें मंजू पसंद आ गई तो मेरी एक बड़ी भारी चिंता दूर हो जाएगी। हाँ, मंजू कहाँ गई? वो भी कोई घर में बैठने वाली लड़कियों में से है, जहाँ 4 बजे चली खेलने कूदने। लड़की है कि? अरे जाने भी दो इन सब बातों को। हाँ, तुम यहाँ का इंतजाम ठीक रखना, मैं स्टेशन होकर आता हूँ। जय दुर्गति नाशिनी अम्बे जगदम्बे। अरे अंधा है क्या? बीवी जी टकरा गई। बीवी जी टकराई का बच्चा खराब कर दिया। अरे शीला, तूने ये क्या रूप बना रखा है? तुमने तो कहा था सज-धज के आना है। तो गुड़िया बनने चली है? तो प्रोफेसर भी तो अमेरिका से डॉक्टरेट पास करके आ रहे हैं। तो क्या अमेरिका में लड़कियां लड़कों के ड्रेस पहनती हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ की लड़की यही पसंद करते हैं। तेरा सिर, यहाँ के लड़के स्वदेशीपन ज्यादा पसंद करते हैं। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि तेरे लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए, मगर तू है कि जा स्वदेशी साड़ी पहन कर। बट मम्मी, मैं कहती हूँ जा। ओ मम्मी, जाती है कि नहीं? यू आर इम्पॉसिबल। राजू, तेरा इंटरव्यू हो गया? मेरा इंटरव्यू हो गया, लेकिन किसी और को रख लिया उन्होंने। तेरा इंटरव्यू हुआ कि नहीं? हाँ, हो गया। वेरी गुड। चलो अभी काम अच्छा हो गया। क्या हुआ है इंटरव्यू? फेल हो गया। राजा, चलो बम्बई लौट चले। बम्बई लौट चले? और वो होटल में सूटकेस रखा हुआ उसका क्या होगा? अरे हाँ यार, तेरे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास तो कुछ नहीं, तेरे पास कुछ है? हाँ है तो। कितने हैं? यही कोई 5-7 आने। 5-7 आने? हाँ। ये नहीं, आप होटल का बिल देके सूटकेस निकालना चाहते हैं? कमाल करते हैं आप। राजा, 40 रुपया। हाँ, कुछ तरकीब सोचना। तू सोच, मैं नहीं सोचता। तू मेरा बड़ा भाई है ना? यार राजू, ये घड़ी घड़ी की बुसत मुझे नहीं चाहिए यार। तू मेरी बात नहीं सुनेगा मन से। मैं नहीं सोचता, नहीं सोचता। प्लीज सोच लिया। सोच लिया? मैं होटल से बाहर निकल रहा था ना, तो होटल वाले ने जोर से आवाज दी, ए भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा जरा मैं पान खा के आ रहा हूँ। पीछे के हिस्से से जाके खिड़की खोल के दोनों सूटकेस उठा लिया। ईमान से कहाँ है? पीछे रखे हुए। अरे जवाब देखता, गाड़ी खड़ी हुई, जल्दी से बैठ जाएंगे। चल। मगर जाएंगे कैसे? बगैर टिकट से। तू मुझे जेल भिजवाएगा क्या? यार कमाल करता है तू, कुछ अकल भी है कि नहीं? अगर होटल वाला पुलिस को ले आएगा तो फिर भी जेल जाना पड़ेगा। अरे हाँ यार, चल जल्दी चल। चल भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अरे सुनिए सुनिए, भाई साहब। अपने को नहीं, अच्छा बुद्धू आदमी है यार, डरा दिया। चल 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 भाग। लफ्जों में इस जगह के खिलाफ अपने गुस्से और नफरत का इजहार करते हैं। वो कहती हैं ये हम सारे जरूर ना नखो श्याम जी, सोडा आप अपनी मर्जी का लीजिएगा। अरे ये क्या कर रहे हैं? मालिक, चाबी कहीं गुम गई, चाबी नहीं मिलती। चाबी गुम गई है? अरे अभी तो स्टेशन आने वाला है। तो मालिक क्या करूं, यहीं तो रखी नहीं, देखिए ना कहाँ है। तो कहानी ऐसे ही है। और मालिक करूं क्या? अरे जल्दी जल्दी सामान मांगे। जब भी क्या है? मुंह खोलिए। हाँ? नहीं मालिक, नहीं मालिक, नहीं। आजा, ये क्या कर रहा है? अरे आजा आजा, कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली है। आजा। नहीं ये तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है ना। अरे तो क्या हुआ, गाड़ी जब रुकेगी तो उतर जाएंगे जल्दी से। हाँ? ख्याल अच्छा है। लीजिए नटवर श्याम जी, नटवर श्याम साहब गए।
अरे दमड़ी लाल, ये नटवर श्याम जरूर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में होगा, मगर हम तो उसे पहचानते नहीं। मगर सरकार, मैं तो थर्ड क्लास का पैसेंजर हूँ, फर्स्ट क्लास की बात क्या जाने। अबे थिएटर में काम करने से काम नहीं बनता भाई, दुनिया की खोज खबर भी रखा करो। सरकार, गाड़ी आ गई, कैसे आ गई? हाँ, देख वो फर्स्ट क्लास में होगा, फर्स्ट क्लास का ध्यान रखना है। लेकिन हुजूर, आप नटवर श्याम को पहचानते तो हैं? सिर्फ नाम से। सिर्फ नाम से? जरा देखते रहे ना फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट किधर है। क्या देना? वो क्या? चलो आगे, चलो आगे। अरे वो फर्स्ट क्लास उधर है, इधर आओ, इधर आओ। कमरीलाल, अरे फर्स्ट क्लास क्या, फर्स्ट क्लास क्या? एक पीछे भी है सरकार। ओ तो फिर ये जलाना होगा। वो मर्दाना है। आइए चलो। राजा, अब क्या करें? अरे यार ये खिड़की पीछे छोड़ता ही नहीं। जरा देख तो, इसका घर बार नहीं है, वहीं खड़ा है यार। ऊपर चल चल चल। आप लोग बम्बई से आए हैं? जी जी, हम लोग बम्बई से आए हैं। तो प्रोफेसर प्रोफेसर ओह आप ही हैं? अरे ये तो बच गए। आइए प्रोफेसर साहब, चलिए। सलाम टीटी साहब। विनोद ने मुझे मुसीबत में डाल दिया था, मैं तो सोचा था कि आपको पहचान ही नहीं सकूंगा। बहुत सौभाग्य है। राजा, कौन प्रोफेसर, कैसा प्रोफेसर? जूते पड़वाएगा क्या? अरे यार तू समझता क्यों नहीं? स्टेशन के बाहर निकल जाए फिर सब देखा जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। कैसा नहीं? अरे आप ठहर क्यों गए? आइए ना। जी जी, देखिए मैं कह रहा था कि मैं प्रोफेसर ठीक आ गई। ये हमारा प्रोफेसर साहब पूछ रहे हैं कि आपने कुछ गाड़ी घोड़े का बंदोबस्त किया क्या? हाँ, मोटर बाहर खड़ी हुई है, आइए ना। प्रोफेसर साहब चलिए। गधा कहीं का। ये आप देखिए आगे जाओ, आगे जाओ, और आगे, और आगे, और आगे। मेरे गरीब खाने पर रहने की तकलीफ उठानी पड़ेगी आप लोगों को। अरे गीता, शीला, कहाँ गए तुम सब? ये है डॉक्टर रॉय, और आप? राजा राम, दोस्त समझिए, प्रोफेसर समझिए, असिस्टेंट समझिए, जो कुछ समझिए। ये हमारी बहन गीता और ये भांजी शीला और मेरी बेटी मंजू। वो अभी तक आई नहीं। ओह, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। देखो गीता, मेहमानों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है, शिकायत का मौका न देना। लंबे सफर से आए, इनके रहने का इंतजाम सब कुछ अपने हाथ से ठीक किया है भैया। आइए आइए ना। जी जी जी, देखिए राय साहब, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती हो रही है। मेरा मतलब है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इनका मतलब ये है कि ये सिर्फ डॉक्टर नहीं बल्कि प्रोफेसर भी है। प्रोफेसर डॉक्टर, डॉक्टर प्रोफेसर, क्यों है ना? हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। विनोद मुझे सब कुछ बता चुका है। उसके न आने की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जी साहब, आपके होते हुए हमें क्या दिक्कत हो सकती है? फिर भी मैं कह रहा था कि अगर एक बार मैं ये बहादुर साहब, इनका मतलब ये है, मेरा मतलब ये है कि ये बहुत परेशान है, इनको आराम अगर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये तो मैं कह रही थी कि ऊपर चलिए। चलिए ना, चलिए ना, चलिए चलो। आइए आइए, आपके लिए यहाँ रहने का इंतजाम किया है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। जब दिन ढल जाएगा तो नदी किनारे सैर करने जाएंगे। कौन? हम। बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए चाय कॉफी कुछ? जी, बस कुछ खाने पीने की आदत नहीं है, आपको खामों का तकलीफ होगी। तकलीफ तो आपने की जो यहाँ के दर्शन दिए। एक बात कहूँ प्रोफेसर रॉय जी, आप बहुत शर्मीले हैं। आराम से बैठिए। आप ठीक कहती हैं, हमारे प्रोफेसर साहब वाकई बड़े शर्मीले हैं। राजाराम, वो मैं कह रहा था, वो आपने कोई चाय और बिस्किट वगैरह के बारे में कुछ कहा था, वो क्या हुआ? मंगू? जी आप नहीं, तुम नहीं, आप चले जाए ना, आपके चाय की आपके हाथ की चाय बड़ी मीठी होगी ना। मंगू मेरे साथ चलो, अभी आई। आखिर तू चाहता क्या है? जेल जाने की ठानी है क्या? अरे तू डरता क्यों है? अरे डरने की तो बात ही है। कौन प्रोफेसर, कैसा प्रोफेसर, क्यों आ रहा था, कुछ पता नहीं, और ऊपर से फंस गया मैं। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो फिर? अरे क्या घर से बाहर निकाल देंगे, जान थोड़ी लेंगे। जी नहीं, कान पकड़कर 1.25 लाख की हवेली तक पहुंचाया जाएगा और फिर जालसाजी की मुहर लगवा कर चक्की पिसवाई जाएगी, समझे? मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन जब तक प्रोफेसर साहब नहीं आए हम जा भी तो नहीं सकते।
जेब में ठन गोपाल नहीं, पेट में चूहे कलाबाजी मार रहे हैं। भगवान ने इतनी अच्छी जगह दी है रहने के लिए। अरे यार, अगर इसको छोड़ के जाएंगे तो पाप होगा, पाप। तो फिर तुम पुण्य बटोरो, मैं चला। एक तो गलती करो, ऊपर से उस लड़की की मुसीबत। मैं कहता हूँ नाक में दम कर देगी, निकल भाग यहाँ से। मैं कहता हूँ तू घबरा मत, बैठ जा। मैं कहता हूँ उठ जा, मौका है भागने का। भाई मौके से फायदा उठाना वो अपना काम है। भाई साहब आप बैठ जाइए, रात को खाना खा के आराम से सोचेंगे, बैठ जा। और कहीं अपना बाबा टपका तो। बाबा? बाबा कौन? प्रोफेसर। ओहो मत घबरा, उसका भी सब इंतजाम कर लिया हूँ। कोई ट्रेन अभी आने वाली नहीं तो कोई प्रोफेसर भी नहीं आएगा। ठीक है, तू इसका इंतजार कर, मैं चला। मैं तो रहूंगा। तू रहा, मैं चला। राजू क्या है? तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? बेशक। जा सकेगा? क्यों नहीं जा सकता है? तू मेरा लगता कौन है? दोस्त ना। जो दोस्ती जेल भिजवा दे, ऐसी दोस्ती से मैं बाज आया। तो अच्छा तू जा। तू नहीं चलेगा? ठीक है, मैं जाता हूँ। मैं सचमुच जा रहा हूँ। हाँ मैंने कह दिया ना, जा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ। मैंने भी आखिरी बार कह दिया। अच्छा, तो मैं जा ही रहा हूँ। तू जानता है ना, मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता। तू समझता क्यों नहीं? ये तेरी ये जिद बड़ी महंगी पड़ जाएगी। सामने जो मुसीबत आने वाली है, तू उसका अंदाजा नहीं लगा सकता। भाई साहब पहले तो चाय आने वाली है। चाय को लेकर कौन आने वाली है? हाँ यार, उस लड़की ने तो नाक में दबा है। इसीलिए कहता हूँ मेरे साथ भाग चल। 2 3 4 आप ऊपर बहुत अच्छी तरह रहेंगे। आइए आइए आइए, ऊपर आइए, चलिए, आइए, आइए 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 आइए, कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। आइए आइए तशरीफ लाइए। ये है मेरा ड्रेसिंग रूम। कुछ जनाना ड्रेस है, कुछ मर्दाना ड्रेस है, मगर आप बेफिक्र रहिए, गोली मारिए ड्रेसों को। और हाँ, ये है ड्रेसिंग टेबल और ये रहा आपका पलंग। यहाँ कभी कभी मैं भी आराम करता हूँ। अब आप ऐसा कीजिए कि अपने कपड़े बदलिए, लेकिन जरा भाव दे। अरे मास्टर जी, आप जब भी बात करते हैं तो कथा करते हैं। ये भाव वाले नहीं हैं, गाने बजाने वाले हैं। गाने बजाने वाले। हाँ जी, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय भेजता हूँ, फिर गाना बजाना होगा। मेरा मतलब है कि यहाँ के बाजे तबले से आप अपना सुर मिला लीजिए। गाना? गाना कौन गाएगा? जी हुजूर, आप गाएंगे और कौन गाएगा? मैं गाना गाऊंगा? नहीं तो क्या मैं गाऊंगा? मैं गाना, मगर ऐसी तो कोई बात नहीं थी। मुझे तो सिर्फ लेक्चर यानी भाषण। अरे भाषण को गोली मारिए, भाषण से कहीं रंगीनी आती है। रंगीनी आती है? गाने से रंगीनी आती है। आप शायद गलती कर रहे हैं। मैं गलती कर रहा हूँ? दरअसल बात यह है कि आप इनको समझने में गलती कर रही है। तो महापुरुष है। जी नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे मैं आपको गलत नहीं समझा, मैं आपको बिल्कुल ठीक समझाऊं। इतनी दूर से आपको जो बुलाया, पैसे खर्च करके, किस लिए बुलवाया है? सुनिए तो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप क्यों मजाक कर रहे हैं हमसे? आपका इतना नाम है। ओहो, मैं समझ गया, इसमें इनका कसूर नहीं है। दमड़ी लाल एक्टर जो लोग हैं ना, इनकी कौम ही खराब होती है। जब इनका नाम हो जाता है तो इनके नखरे मोटे हो जाते हैं। लेकिन साहब आप नखरे जरा पतले कीजिए हमसे। गाना गाना। हाँ जी, आप क्यों आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं? आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल चाय भिजवाता हूँ जिससे गला खुल जाएगा। इलायची वाली? हाँ, इलायची वाली। चलो चलो चलो। लेकिन मैं गाना नहीं गाऊंगा। जी आपका आप गाएंगे? गाएंगे, आप गाएंगे? ए भोला मालिक, कहाँ आकर फंस गए? मालिक, जगह तो बहुत अच्छी है। खाक अच्छी है। क्या? ये रास्ता अच्छा है, यहीं से भागेंगे। ये क्या किया तूने? अरे मैं इधर फेंक रहा था, बॉल उधर गया। गड़बड़ करते थे, बॉल फेंक दिया उन लोगों का। सामान गिरेगा। जाके निकाल। मैं कैसे जाऊं उधर? गधा कहीं। ये क्या किया आपने? हमारी बॉल ला के दीजिए। जाके निकाल। मुझे तैरना नहीं आता।
मुझे भी तैरना नहीं आता। हम कुछ नहीं जानते, हमारी बॉल ला के दीजिए। जगह निकाल। नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, मैं कैसे जाऊँ? जगह हम निकाल। कुछ नहीं जानते। अरे कम ऑन गर्ल। बचाओ 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 बचाओ। अरे ये तो घुटने घुटने पानी है। बॉल किधर है? ये रहा, दे दे। आप लोगों को बॉल चाहिए? लो बॉल लो। अच्छा, अरे बॉल कहाँ गया? ले क्या? ले क्या? नहीं नहीं, वो पानी बहुत नहीं, मैं नहीं जाता, मेरे को डर लगता है। दमनी लाल, इस बात तो सारा नुकसान पूरा हो जाएगा। पर्दे पर्दे सब नए बनवा डालो। अरे बोले, कहाँ जा रहे हो प्यारे? जी मैं नहीं जाऊंगा। हाँ। देखिए, आप कोई घोड़ा गाड़ी टांगा बग्गी का बंदोबस्त कर सकते हैं? हाँ कर सकता हूँ। किसी बाहर जाने का इरादा है? जी हाँ। नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा। वो क्यों भाई? ये तो बताओ, घोड़ा गाड़ी जो मांग रहे हो वजह क्या है, बताओ। अरे आखिर बात क्या है? जी ये मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, बाद में बता देना, मगर ये तो बताओ कि जाओगे कहाँ और लौटोगे कब? जी अगर चले गए तो फिर लौट कर कौन आता है? जी हाँ, मैंने मालिक से कहा कि ये जगह बड़ी अच्छी है, मगर वो मानते ही नहीं, कहते हैं गाड़ी लेकर आओ। गाड़ी? एक घोड़ा भी मंगवा दीजिए जी। मेरे लिए नहीं, हाँ। उनके लिए। हाँ मंगवा देते हैं। रमणी लाल, जरा शमशेरू और शेरू को आवाज दे। शेरू शमशेरू जागते रहो। और तुम मेरे साथ आओ जरा। गाड़ी चाहिए ना? चल चलो ऊपर चलो। शेरू शमशेरू जल्दी आना। हाँ, जरा ख्याल रखना है, बाबूजी खिसकने वाले। चल बे। क्यों लिया, ये आपने क्या तमाशा बना रखा? आप समझते क्या है? क्या आपने गाड़ी किस लिए मंगवाई? आप यहाँ से भागने की सोच रहे हैं? भागने? कौन कहता है? आपका नौकर कहता है, भोला बोल पे। मालिक, आपने जो मुझे भागने की बात कही थी ना, वो मैंने इनसे बिल्कुल नहीं कही। हाँ, जो गाड़ी बजाने के लिए कहा था वही मैंने इनसे कहा। क्या कहेगा? उधर टिकट बिक चुके हैं, हाउस फुल हो चुका, और आप यहाँ से उड़न चू होना चाहते हैं। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? जवाब नहीं है आपका। मैं आपसे क्या चाहता हूँ आपको अभी तक नहीं मालूम। आप जो चाहते हैं मैं समझ चुका हूँ। किबला 20 बरस मैंने कुछ झक नहीं मारी। थिएटरी की है, मैनेजरी की है, प्रोप्राइटरी की है, मेकअप मैन की है, लेडी एक्टरी की है, और तबला भी बजाया। आप जैसे हजारों एक्टर आए और चले गए, लेकिन मैं वहीं का वहीं खड़ा रहा। किबला आपको गाना ही पड़ेगा। मगर मैं कहता हूँ आपसे गलती हुई है। मेरे से गलती सिर्फ इतनी हुई है जो मैंने आपको पैसे भेजकर यहाँ बुलवा लिया। याद रखिए, मैं एक पैसा भी नुकसान का बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं हूँ। रमणी लाल, तबला बाजा लाओ, यही गाना होगा। मगर मैं गाना वाना कुछ नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद आप कहेंगे कि आप एक्टर भी नहीं हूँ। और फिर आप कहेंगे कि आप नटवर श्याम भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और फिर आप कहेंगे कि आप आदमी भी नहीं है। जी नहीं हूँ। नहीं हो, फिर गया है तो फिर बर्फ ला इनके सर पर रख। जब आना तबला ला, आज गाना यही होगा, जरूर होगा। जरूर होगा। भोला होगा। आ गई जिसका इंतजार था, जिससे बाहर थी, जिसका कुमार था, जादू नकद। आओ जाने मान आओ। सॉरी इनसे मिलो। आप हैं? तारीफ की जरूरत नहीं। इतने बड़े कलाकार को पहचानने में भला मैं गलती कर सकती हूँ? बेशक है। और आप हैं हमारे पूर्णिमा थिएटर की चांदनी, मशहूर मारूफ हर दिल अजीज एक्ट्रेस भाई मुन्नी भाई। आपने नाम तो सुना ही होगा इनका? जी नहीं। कमाल करते हैं आप भी, इतनी बड़ी हीरोइन का नाम तक नहीं सुना आपने? कमाल है। मालिक, मैंने सुना है। सुना शायद। जी हाँ, भला हम गरीबों का नाम आप तक कैसे पहुँच सकता है? लेकिन मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, और जब से ये सुना कि आप यहाँ आने वाले हैं तो मेरी रातों की नींद हराम हो गई। उठते ऐसे 24 घंटे आपका ख्याल रहता है। इतनी तमन्ना है आपके साथ काम करने की, आपके साथ रहने की, और आपसे कुछ सीखने की। बुरा नहीं मानना भैया, मंजू को तुमने बहुत सर पर चढ़ा रखा। घर पर मेहमान आए हुए हैं और उसका कहीं पता नहीं। अभी आती ही होगी। स्कूल के जलसे का पूरा भार उसी पर है। उसी की इंतजाम में उलझ गई होगी। अभी आ जाएगी। शीला, तुम ख्याल रखना, मेहमानों को खाने पीने की कोई तकलीफ ना हो। जी आप बेफिक्र रहिए, हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या ठीक है ना? हाँ? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं। आप लोगों को शायद ये खाना पसंद ना हो। अजी बेहद पसंद है, आप चिंता न कीजिए। ऐसा खाना तो हमने जिंदगी में कभी नहीं खाया है। खाया है। अरे भूल गए? अरे अमेरिका में ऐसी खाना खाया था। अजी साहब, इन्हें याद नहीं। हम लोगों को शहर शहर घूमना पड़ता है ना, इसलिए हर खाना खाने की आदत रखनी चाहिए। ठीक है ना? आप
अमेरिका में कितने दिन रहे थे डॉक्टर राय? जी मैं हाँ हाजी साहब, हम बहुत दिन ठहरे अमेरिका के अंदर। याद है हनुलुलु में कितना अच्छा खाना मिला था? बहुत अच्छा था। जी हाँ जी, हम 10 दिन हनुलुलु में ठहरे। बहुत अच्छी जगह है और वहाँ से सीधे हम लोग हॉलीवुड भी चले गए। हाउ वंडरफुल। मैं तो दिन रात उसी की सपनी देखती रहती हूँ, एक दिन वहाँ जरूर जाऊंगी। अच्छा, आपने रॉक हडसन, विलियम होल्डन, टोनी कर्टिस, इन सबको देखा है आपने? जी हाँ देखा है। जी हाँ, हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा है और टेलीफोन में भी देखा है। टेलीविजन? हाँ, टेलीविजन में भी देखा है। जी साहब, वो लोग तो हमारे साथ खाना भी खाए हैं, लेकिन डॉक्टर राय उनसे बातचीत नहीं करते थे। How sad. हाथ से नहीं, छुरी काटे थे। कैसे? जैसे मैं खाता हूँ। ऐसे? आप तो कुछ खाना ही नहीं खा रहे हैं, क्या कुछ तकलीफ है? नहीं, खा रहा हूँ। शर्माइए नहीं, अपना घर समझ के खाना खाइए। लो, मंजू भी आ गई। बड़ी उम्र हो बेटी, अभी अभी तुम्हारी याद कर रहे थे। इनसे मिलो, यही है वो मशहूर नामी प्रोफेसर रॉय और ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी राजा राम बाबू। ये हमारी बेटी मंजू। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए बैठिए मंजू, मंजू ने क्या हो रहा? आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया, घबराइए नहीं, मैं अभी मेज सफा करवा के खाना लगवाए देता हूँ। जी कोई बात नहीं, मैं तो खा ही चुका हूँ और उसे तो भूख ही नहीं थी, सिर्फ साथ देने के लिए बैठा था। जी हाँ, मुझे भूख नहीं थी। जल्दी बाहर जा, जाके देख, शायद भागने का कोई रास्ता निकले। अरे मालिक, सुबह तो होने दो, रास्ता अपने आप आ जाएगा। चल जल्दी जा। मालिक, जाता हूँ मालिक। जल्दी जा। मालिक, वो शेरू शमशेरू फेर रहे हैं। हाँ मालिक। तो भागने का कोई रास्ता नहीं? अरे मालिक, एक रास्ता था, वहाँ भी शेरू और शमशेरू। अब क्या करें? कुछ सोच तो। मालिक क्या कहा? अब कुछ सोच तो।
राजा तू क्या कर रहा है? अरे जल्दी उठ, कोई देख लेगा। देखने का तो क्या होगा, मैं खाना खा रहा हूँ, चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। कोई आ रहा है। अब क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा मैं कहता हूँ। अरे जी आप यहाँ? जी हाँ। मैंने अभी भी कुछ आवाज। हाँ अरे ये क्या कर रहे हैं? जी वो इतने रात गए? आस्था बोलिए, नींद में है। नींद में? जी हाँ, कच्ची नींद है, टूट गई तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ हो जाएगी? पर ये तो जाग रहे हैं। जाग नहीं रहा, सो रहा है। उसे नींद की बीमारी है। नींद में खाना खाता है, पानी पीता है और कभी कभी गाना भी गाता है। देखिए देखिए, अभी वो नींद में चलने लगेगा। ये कमरे में जाकर सो जाएगा और सुबह जब उठेगा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि कहाँ गया था, क्या खाया था, क्या पिया था। अजीब मुसीबत है, तभी उसे अपने साथ ले जाते हुए डर लगता है। देखिए ना, कम वक्त ने आपकी भी नींद खराब कर दी। नहीं, मैं तो जाग ही रही थी। इतनी रात तक? यह नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नहीं आ रही है और आएगी इसके आसार भी नजर नहीं आते। तब तो आपको बहुत तकलीफ होगी। अभी तक तो हुई नहीं, और अगर बाकी रात हम लोग बातें करने में गुजारते तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप तो कुछ बोलते ही नहीं। आप भी तो खामोश हैं। क्या बोल? मैं सोच रही थी कि शाम को हम लोगों ने आपके साथ जो सलूक किया था उससे आप बहुत नाराज हो गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मजा आ गया। घुटने घुटने पानी में हम लोग डूबने लगे थे। आपको देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि आप इतने बड़े स्कॉलर होंगे। मैं भी तो जीजान से यही कोशिश कर रहा हूँ कि लोग मुझे ये न समझें कि मैं कोई स्कॉलर या प्रोफेसर हूँ, एक मामूली सा इंसान हूँ, मगर कोई मानता ही नहीं। शुक्र है जो आप ही ने मुझे सचमुच पहचाना। मुझे किताबी कीड़ों से बहुत डर लगता है। मुझसे तो नहीं। नहीं। आपको नींद आ रही? जी नहीं तो मेरे ख्याल से आपको नींद आ रही है। शायद आपको आ रही है। मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। आप जरूर तकल्लुफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, समझेंगे। रात काफी हो गई है, अब सो जाइए। राजा, मेरा हिस्सा कहाँ है? काय का? मुर्गी का। मेरे पेट में। पेट में? क्या मतलब? बड़ी अच्छी मुर्गी बनाते हैं यार ये घर वाले। यानी कि तू सारी की सारी मुर्गी खा गया? मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा? तो मैं खाऊं क्या तेरा सर? हाँ? तू खाना नहीं खाया? नहीं। तो घबराता काहे को है? एक और मुर्गी रखी हुई है। कहाँ? किचन में। किचन में? हाँ। नहीं, तू नीचे जाकर तो सब जाग जाएंगे। अरे घबराता क्यों है? ये घर वाले गधे घोड़े बेच कर सोते हैं। अच्छा। अभी ले आया। मगर देख, हाँ जरा संभल के, संभल के। मैं गया और आया। अच्छा। सब खा गया।
तुम इतनी रात को यहाँ? जी मैं जरा देख रहा था। देख रहे थे? जी नहीं, मैं सुन रहा था। क्या सुना? आपने सुना? हाँ सुना। भयानक आवाज, बहुत भयानक आवाज। कोई जरूर चोर आया होगा। चोर नहीं, बंदूक नहीं, डाकू आया। डाकू भी नहीं, मेरा बंदूक। सुनिए लेकिन ये तो 200 मील पीछे स्टेशन का टिकट है, वहाँ पर क्यों नहीं उतरे? अरे चलती गाड़ी में से उतरेगा, गाड़ी रुकी नहीं, स्टेशन आया नहीं, हम कैसे उतरेगा? अच्छा, स्टेशन ही नहीं आया? नहीं आया। अच्छी बात है, यहाँ तक के किराया निकालिए, मैं बताता हूँ स्टेशन क्यों नहीं आया। अरे तुम बताएगा? तुम क्या बताएगा उनको? किससे बात करता मालूम है? जानता नहीं हमको नहीं? नटवर श्याम बहुत बड़े कलाकार। अरे खानदानी एक्टर है हम। अरे होंगे जी, पहले किराया निकालिए। अरे किराया तुमको 1000 बार देगा, लाख बार देगा है? मगर तुम क्या करो, गाड़ी को पीछे घुमाओ, इंजन को पीछे लगाओ और हमको वापस सुबह पहुंचा दो। राय बहादुर साहब, आपकी ये जगह इतनी अच्छी है, लेकिन ये सोचते तकलीफ होती है कि 2-4 दिन के बाद यहाँ से चला जाना पड़ेगा। कौन कहता है आप लोगों को जाने के लिए? मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा यहाँ रहें। इतना बड़ा मकान, बाग बगीचा, रहने वालों में 2 बाप और बेटी। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आपके 4-8 बेटा बेटे भी होते तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। आप बड़े मजेदार आदमी है राजाराम बाबू। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ कहिए। अपने दोस्त को राजी कीजिए। किस बात के लिए? मैं अपनी बेटी मंजू की शादी उससे करना चाहता। शादी? हाँ। ब्याह? अजी साहब, ये तो हो जाएगी। अरे इतनी अच्छी जगह, धन दौलत, बाग बगीचा और पढ़ी लिखी लड़की। अरे हमारा दोस्त तो बड़ा ही नसीब वाला है, ये शादी हो के ही रहेगी। आप घबराइए। मालिक टेलीग्राम लीजिए। टेलीग्राम? खुशखबरी होगी। विनोद आ रहा है। विनोद आ रहा है? हाँ, विनोद आ रहा है 11 बजे। प्रोफेसर साहब, आप तो कुछ बात ही नहीं करते, बहुत ही शर्माते हैं। ये तो मेरे बचपन की आदत है। इतने दिल फरेब माहौल में मेरा दिल चाहता है आपके साथ घूमते ही रहूं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है घर चलना चाहिए, देर हो रही है। अभी तो बहुत ही वक्त है, थोड़ी देर बैठिए ना, गाना गाएंगे। एक बात बताइए। हाँ। इतने रोमांटिक एटमॉस्फेयर में आपका दिल क्या चाहता है? भागने को। आप बड़े वो हैं, आपको हंस मजाक करने की आदत। मेरा पैर छोड़िए। यहाँ आइए। अरे ये क्या हो रहा है? कोई देख लेगा? कहने दीजिए, हम यहाँ बैठ के बातें करेंगे। बातें तो घर चलकर भी हो सकती हैं। नहीं प्लीज बैठिए ना। छोड़िए। प्लीज बैठिए। छोड़िए। बैठिए ना। अरे मैं फुट मेरे पाँव में मोच आ गई है। हाँ जरा उठाइए प्लीज। मुझसे तो चला भी नहीं जाता। देखिए ठहरिए जरा, डरिए। मुझे अकेले से काम न होगा, 4 कुली बुला लूं। कुली 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 कुली। अरे ये आप कहाँ भागे जा रहे हैं? जी मैं भाग कर रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। सब देख चुके हैं, एक मुसीबत ज़्यादा लड़की को छोड़कर आप भाग रहे हैं। अगर आप चाहें तो मदद कर सकती हैं। जी नहीं, उसे मेरी नहीं आपकी मदद की जरूरत है। सलाह के लिए शुक्रिया, मगर बात मेरे बस की नहीं। मेरा ख्याल है चांस ले सकते हैं आप। जी ऐसी बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। अरे गिर जाएंगे आप। पहली बार सवारी नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है। उतर आइए प्लीज।
गिर जाऊं तो आप उठाने की तकलीफ न कीजिएगा। मंजू देवी, मंजू देवी, मंजू देवी। मंजू देवी, मंजू देवी, मंजू देवी, मंजू देवी। कहाँ चोट लगी आपको? कहाँ चोट लगी आपको? आप क्यों पकड़े हैं मुझे? आप घोड़े से गिर पड़ी थी, मैंने। आप छोड़ दीजिए मुझे। आप बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं घर जाऊंगी। मगर आप चल नहीं सकेंगी। मैं खूब चलती सुनिए तो मंजू देवी, मंजू देवी, आप किसी की बात क्यों नहीं सुनती? आदत नहीं है। ठीक है, मैं राय बहादुर से कहकर आपकी घुड़सवारी बंद करवा दूंगा। कह दीजिएगा। तो आप नहीं मानेंगी? नहीं मानेंगी। नहीं मानेंगी आप? ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? छोड़िए मुझे, ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। आप ही शायद विनोद बाबू हैं? जी हाँ। आप ही का जिक्र हो रहा था इस घर में सुबह से। लेकिन मैं तो आपको। आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप प्रोफेसर राय को जानते हैं? जी हाँ। उनके साथ बहुत जुल्म हुआ। जुल्म? जी हाँ, वो सुबह चले गए। चले गए? हाँ। पर क्यों? राय बहादुर ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। राय बहादुर ने बुरा सलूक किया? अगर मैं उनकी जगह होता तो न जाने क्या क्या कर बैठता। गजब हो गया। तब तो मुझे अभी जाना चाहिए। मैं अभी जाकर बात का पता लगा। जल्दी जाइए राय बहादुर, जल्दी जाइए। अरे विनोद, अजीब आदमी हो तुम। अरे कुछ सोच समझ के काम किया करो, ये कुछ इंसानियत है। प्रोफेसर राय को बस रहने दीजिए राय बहादुर। मुझे मालूम नहीं था कि आप ऐसे आदमी हैं। मैं वापस आके आपसे बात करूंगा। अरे विनोद, सुनो तो सही। विनोद, नहीं पैसे खाइए। बस बहुत हो गया, अब रहने दीजिए। एक तो जबरदस्ती आप मुझे उठा कर ले आए, ऊपर से बहादुरी जता रहे हैं। इसमें बहादुरी की कौन सी बात है? अगर जिंदगी भर आपको उठाए फिरता तो कोई बात होती। लाइए। मैं कहती हूँ कि आपका दिमाग क्यों खराब हो रहा है? चोट मेरे लगी है, मैं आपको इससे क्या? मुझे क्या? अरे मुझे क्या, ये आपको मैं कैसे समझाऊं? लाइए पैर दिखाइए। रहने दीजिए। दिखाइए ना। पैर नहीं छूते। मगर क्यों? प्लीज 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 प्लीज। सुनिए सुनिए तो। कहाँ जाना? तू कहाँ से आ गया यार? कबाब में हड्डी। अरे चल यहाँ से भाग चले। कहाँ? बम्बई। वो किधर है? जहाँ अपनी खोली है। तू वहाँ जा। अरे राजू, अरे वो विनोद आ गया। विनोद? कौन विनोद? हम दोनों का बाप। तो तू अपने बाप के पास जा। मैं। अरे पगले, अगर नहीं चलेगा ना तो हम दोनों का भांडा फूट जाएगा। चली गई, जाने दे। गला का। मैंने तुझे कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। राजू, राजू, तू मेरी बात मानता क्यों नहीं? अरे इज्जत इसी में है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं। तू भाग जा यार। उस दिन तो तू भागने के लिए एकदम तैयार था, आज क्या हो गया तेरे को? तब की बात तब थी, अब दुनिया बदल चुकी है। अच्छा ये बात है। देख राजू, अगर तू नहीं आएगा ना तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तू भाग जा यार, मेरा सर मत खा। अच्छा मैं भाग जाऊं? अच्छी बात है। देख मैं जाता हूँ, तू जा। मैं आखिरी बार तुझसे कहता हूँ, मैं चला जाऊंगा। ओहो, मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, तू चला जा। नहीं जा, जा। पान खाइएगा? मीठा पान। अच्छा पान जी।
तुम ना जी सुनो जी घर को सुनसान सा नजर आ रहा है। क्या बात है? कहाँ? घर में तो सभी हैं। कहिए किसको बुला दूं? नहीं बुलाने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा था हाँ? कोई दिखाई नहीं देता। कोई दिखाई नहीं है। घर में है बीबी जी, घर में ही है। स्कूल की लड़कियां आई हैं, उनके साथ नाटक कर रही है, नाच रही है जी। पैर में दर्द नहीं हो रहा? अब होगा। तुम्हारी याद में फिर कैसे होगा? आप जरा बता दीजिए। अच्छा तुम बैठो, मैं बताती। देखो लिली, बिल्कुल नेचुरल खड़ी हो जाओ और जो कुछ बोलते हो उसको महसूस करके बोलो। हाँ? मसलन तुम्हारी राह तकती हूँ सजन गिन गिन के तारे, तुम्हारी याद में रो रो के मैंने दिन गुजारे। नमस्ते। मैं आपका पैर देख रहा था। आपका पैर ठीक है ना? पहले से ठीक है। तो फिर आप बैठ जाइए, तकलीफ मत कीजिए। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? शुरू कीजिए। थैंक यू। श्यामा, अब तुम खड़ी हो जाओ, बोलो। लेकिन मंजू दीदी, मुझे शर्म लगती है। अच्छा तो मैं अपना मुंह इधर कर लेता हूँ। ऐसी क्या बात है? अगर यहाँ शर्माएगी तो स्टेज पे कैसे काम चलेगा? चलो कम ऑन, बोलो। मैं जानती हूँ प्राणनाथ ये रण क्षेत्र है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे छोड़ के ना जाओ प्राणनाथ, मुझे छोड़ के ना जाओ। नहीं, बिल्कुल गलत है श्यामा। फिर आप बतलाइए ना। ओफो, कितनी बार बतलाऊं तुम्हें? अच्छा सुनो। नहीं आप बैठिए, मैं दिखाता हूँ। मैं जानती हूँ ये रण क्षेत्र का मामला है। चाहे तलवार हो, चाहे घोड़े हो, चाहे आंधी हो, चाहे तोप हो, बूम बूम बूम, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ये मैदान जंग का मामला है। खड़ी हो जाओ, चलो मेरे साथ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मैदान जंग में तैयार रहना। ये आपने क्या किया? ठीक ही तो किया, आपसे मुलाकात ही नहीं होती। अजीब है। वो तो मैं हूँ। सुनिए तो, देखिए आप नाराज हो गई। मैंने उन्हें इसलिए भगा दिया कि मैं चाहता था कि आपसे कुछ बातचीत करूं। चाहता था कि आपको सुने, मैं कुछ कहूं। मेरा मतलब है, मैं कुछ कहूं, आप कुछ सुने। कहिए ना। कह दूं? जी मैं कहना चाहता था कि मेरा मतलब है कि मैं कहना चाहता था कि मैं हाँ, आपने खाना खा लिया? खाना? हाँ। खाना तो हम लोगों ने साथ ही खाया था। अरे धत तेरी की, मैं तो भूल ही गया। अब बैठ जाइए। जी हाँ, तो मैं कहना चाहता था कि अरे आपको देर तो नहीं हो रही है? मुझे कहीं नहीं जाना है। तब ठीक है। हाँ तो हाँ, मैं कह रहा था कि बात दरअसल ये है कि मैं आपका पैर तो ठीक है ना? पैर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ। मगर आपका दिमाग जी हाँ, ये देखिए ना, ये मामले कुछ ऐसे होते हैं, दिमाग उलट जाता है। देखिए घोड़े पर से मैं गिरा। मैं गिरी। आप गिरी और चक्कर मुझे आ रहा है। पूरा नाम मानिएगा प्रोफेसर। बिल्कुल प्रोफेसर नहीं लगते। आपने मेरे मुंह की बात सुन ली, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गई हूँ कि आप प्रोफेसर नहीं है। आप आज एकदम सादगी के मूड में हैं। देखिए ना, आप ये तक भूल गए कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे। जी हाँ, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। आप मुझसे कहना चाहते थे? जी नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। आप मुझसे कहना जी नहीं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। आप जी नहीं, आप नहीं, देखिए कल कह दूंगा। कान पे थोड़ा सा पाउडर है हुजूर। ऐसे सूरत का बनाने संवारने में मजा आता है। माई कसम, क्या शक्ल पाई है हुजूर ने। पूरे राजकुमार लगते हैं, राजकुमार। लीजिए हुजूर, पहन लीजिए कपड़े। ये सब पहनना होगा क्या? और बेशक, इन्हीं कपड़ों से तो राजकुमारों की शोभा है। और फिर हुजूर मुन्नी भाई के साथ जो सीन हो गया ना, बिल्कुल रियल होगा, रियल।
एक बात कहूँ हुजूर, अपनी मुन्नी भाई है ना, मुन्नी भाई आपको देखते ही दिल कदमों में रख देगी हुजूर। लीजिए पहन लीजिए। मैं नहीं पहनूंगा। क्या नहीं पहनोगे बरखुरदार? हमारा आपके नखरों ने तो नाक में दम कर रखा है। बिल्कुल। मेरी एक बात तो सुन लीजिए। एक नहीं दो, पर जरा जल्दी। मैं सचमुच नटवर श्याम नहीं हूँ, मुझे मेहरबानी करके छोड़ दीजिए। मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक्टर नहीं। यही तो हम भी कहते हैं कि तुम प्रोफेशनल एक्टर हो, इसलिए तो तुम्हें पैसे देकर यहाँ बुलाया है। हमें तो हमारे काम से मतलब है, जरा जल्दी कपड़े पहन लीजिए, जल्दी। मैं नहीं पहनूंगा। अरे नाराज क्यों होते हो? अरे यार, हमने सारा इंतजाम कर रखा है। शो खत्म हो जाने दो, पीना ही क्या कहो तो दिला दूंगा। आप लोग मुझे पागल समझते हैं, शराबी। मैं नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। क्या करो उसे? मत पहनो। अजीब तेवर है। जरा मैं शेरू शमशेरू को बुला लूं और साथ में बाके बिहारी को। जहाँ दो हाथ पड़े कि बस आप ही आप पहन लेंगे। ये लातों के भूत बातों से थोड़ी मानने वाले। बिल्कुल। तुम चुप रहो जी। बाके जी, मैं नहीं पहनूंगा। मुन्नी भाई, आज बहुत आशों के बाद मालिक, मालिक क्या है भाई? अजब चपड़ कंचू एक्टर पकड़ के लाए हैं आप। न मेकअप करता है न कपड़े पहनता है। वो क्यों? कहता है कि नहीं हूँ, एक्टर ही नहीं हूँ। हाँ, और मैंने आपका नाम लेके धमकाया तो मुझे धमकाने लग गया। तुम्हें धमकाने लग गया? मेरे होते हुए उसकी ये मजाल, मैं उसकी हड्डी पसली कर देता हूँ। मैं चल कर देखता हूँ खुद। माफ कीजिएगा। अरे कैसे तैयार नहीं होता? देखता हूँ मेरा नाम भी बांके बिहारी है। बिहारी है साहब, आप तैयार? अरे वो कहाँ? भाई कहाँ भाई? अरे किधर? अरे कहाँ गया वो? अरे उधर पर्दा उठने वाला, वो किधर गया? मैं ऊपर जाके देखता हूँ। ऊपर नहीं, इधर उधर देखो जाकर। सब ढूंढो। बर्बाद से तोड़ देंगे। मास्टर जी, आपने देखा उसको? किसको सर? अजी वो जो नया एक्टर आया, लंबा सा शुतुरमुर्ग। नहीं सरकार, मैंने तो नहीं देखा। तो ढूंढो उसको। सब ढूंढो। क्या देख रहे हो मेरा? चलो ढूंढो। वो तो ऊपर भी नहीं है। अरे नहीं है तो मैं किधर गया? शायद बाहर गया। अरे बाहर कैसे जा सकते हैं? वहाँ शेरू शमशेरू जो है। अरे हाँ। अरे बोला तेरा मालिक किधर है भाई? किधर है? मेरा मालिक? हाँ। मैं तो नहीं जानता। तू नहीं जानता? मालिक, अरे आप यहाँ हैं और वहाँ सब आपको ढूंढ रहे हैं। चुप। मालिक जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं देता। अरे तुम बस चुप रहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मालिक नाच तो ऊपर हो रहा है। अरे मरने दे, किसी ने नहीं कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा मालिक, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि आप यहाँ हैं। तो जाना यहाँ से। नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊँगा। वहाँ सब मिलकर मुझे मारते हैं। अरे तू जाना। नहीं मालिक, मैं नहीं जाऊँगा। मैं आपके पास आऊँगा। मैं आता हूँ। शेरू शमशेरू, जल्दी इधर आओ। आओ। श्री नटवर श्याम यहाँ विराजमान है। मान है। चुपके से सीधी तेरे बाहर निकलाओ, आओ। वरना एक्टर वेक्टर सब भुला दूंगा। हैं? जल्दी आओ। अरे आओ। आ जाओ ना। चलिए मालिक, बाहर चलें, वरना ये लोग हमारी चटनी बना देंगे। तूने सब सत्यानाश नहीं, किया। आते चलिए। मुझे धोखा देना चाहते थे। हाँ, मेरा नाम भी बांके बिहारी है। शेरू शमशेरू, ले चलो इसको और तैयार करवाओ। चलो, और दमड़ी लाल, खेल शुरू करो। घंटी बजाओ, पर्दा उठाओ। हम लोग शायद ठीक ही वक्त पर पहुँच गए। टिकट। आदमी पहचान कर बातें करो। आइए नटवर श्याम जी। अरे साहब टिकट लाइए पहले। तो भाई आप ही नटवर श्याम जी, ड्रामा इन्हीं के दम से हो रहा, समझे? मैं सब समझता हूँ, ऐसी चालाकियां मैंने बहुत देखी हैं। पहले टिकट लाइए, उसके बाद अंदर जाइए। हट जाइए पीछे हट जाइए। सुनो, मैनेजर का बुलाओ। हाँ, बुलाइए मैनेजर को। मैनेजर। दूर से
यकीन कीजिए मैं चोर नहीं हूँ। हाँ, आप मुझे बचाइए। आप मुझे बचाइए। और दौड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। आप पास आएंगे तो मैं मर सुनिए। अंदर है, उसके पास चाकू है। चाकू को तो बाहर ही डाला होगा। तोड़ दो दरवाजा। तोड़ दो? हाँ। अच्छा, आप लोग भी आइए मेरे साथ। चल। आइए आइए आइए। प्रोफेसर जी। मंजू जी। आप तो हंसे ही जा रहे हैं पिताजी। कहिए ना क्या कहना चाहते हैं। कहूँ? कहिए ना। आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है बेटा। इतनी खुशी कि मुझे बयान तक नहीं कर सकता। चलो चलो, आज घूमेंगे फिरेंगे, पिकनिक करेंगे, हुल्लड़ करेंगे। आज अचानक आपको क्या हो गया है? अरे बेटा, आज तक जो उम्मीद थी वो भगवान ने पूरी कर दी। मैं चलता हूँ। जरा इंतजाम करना है ना, और तुम लोग भी साथ साथ आओ। आखिर उन्होंने आपको इस देश का हीरो ही बना दिया। देखिए ना, आते ही बेचारे कैसी मुसीबत में पड़ गए। राय बहादुर कहाँ गए? बुआ जी, शकुंतला, आओ। कैसी हो? अच्छी हूँ। राय बहादुर कहाँ है? यही कहीं तो थे। शायद बाग में प्रोफेसर राय के साथ टहल रहे होंगे। प्रोफेसर राय? कौन से प्रोफेसर राय? जैसे तुम तो कुछ जानते ही नहीं। अरे वही प्रोफेसर राय जो अमेरिका से आए हैं, जिन्हें तुम अपने साथ ला रहे थे। वो तो ये है बुआ जी। वो ये है? तो फिर वो कौन से प्रोफेसर है? हाँ बुआ जी, इन्हीं के आने की बात थी। इन्हीं के आने की बात थी? जी हाँ। मगर शीला, शीला, हाँ। यही है वो आदमी जिसने कहा था कि आप नाराज होकर चले गए। ये है कौन बुआ जी? उनके दोस्त, उनके असिस्टेंट। दोस्त? असिस्टेंट? हाँ, दोस्त हूँ, असिस्टेंट हूँ, चेला हूँ, अरे गुरु, सब कुछ मैं तो हूँ। होंगे, पर आपने मुझसे क्या कहा था? क्या कहा था? आपने ये नहीं कहा था कि प्रोफेसर राय नाराज होकर चले गए? मैंने कब कहा? कल जब आपसे मैं मिला तो आपने ये नहीं कहा? आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपको कभी देखा ही नहीं। ये है कौन? विनोद। विनोद? आप झूठे हैं। झूठे? आप देखिए साहब, मुंह संभाल के बात कीजिए। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैं झूठों के बस्ती में रहना ही नहीं चाहता। अरे तुम लोग कहाँ हो? आज घर में बैठने का दिन नहीं है। पिकनिक में चलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अरे विनोद, तुम भी आ गए। बहुत अच्छा हुआ, तुम भी हमारे साथ चलोगे। लेकिन कल क्या हुआ था? बाद में बताता हूँ राय बहादुर। आप मिलिए। आप है प्रोफेसर रॉय, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। नमस्ते। प्रोफेसर रॉय? जी हाँ, प्रोफेसर रॉय, जिन्हें मैं लाने वाला था। जिन्हें तुम लाने वाले थे? जी हाँ। डॉक्टर रॉय? जी हाँ। मगर ये कौन है? मैं नहीं जानता, मैं इन्हें पहचानता भी नहीं। इन्हीं प्रोफेसर राय समझकर मैं अगर इन्होंने अपने आप को प्रोफेसर राय कहा है तो जालसाजी की है, यह धोखेबाज है। मैं धोखेबाज हूं? धोखेबाजी नहीं, तुम बेशरम भी हो जो अब तक क्या करे हो। तुम पागल हो गए हो। मुझे समझने तो दो कि बात क्या है। तुम अभी भी नहीं समझे भैया? प्रोफेसर राय तो ये सामने खड़े हैं और ये लुच्चा लफंगा बदमाश है। चुप रहो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विनोद। ये कैसे हो सकता है? राय बहादुर, प्रोफेसर राय को मैं बचपन से जानता हूँ। मेरी आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं है। पुलिस बुलवाइए, अभी असलियत का पता चल जाएगा। हाँ, ऐसे करो विनोद बेटा। राम राम राम। इस लफंगे के हाथ अपनी बेटी देने जा रहे थे। ए दुर्गे भवानी, तूने मुझे बचा लिया। जल्दी करो, इसे जल्दी जेल भेजो। अगर चक्की न पिसवाई तो मेरा भी नाम विनोद नहीं,
तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए? विनोद। जी नहीं, स्टेशन पर राय बहादुर के आदर सत्कार ने मुझे बिल्कुल गूंगा बना दिया। बहुत सोचा कि बिना कुछ कहे भाग जाऊं, लेकिन भाग न सका। पिछले 3-4 दिनों में जिस प्यार और स्नेह की अमृत वर्षा मेरे जीवन में हो चुकी है, वो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती यादगार है। मैं जानता था मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं इस मोह के बंधन को न तोड़ सका। आप चाहे तो मुझे बड़ी से बड़ी सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त को छोड़ दीजिए, वो बेकसूर है। नहीं राय बहादुर साहब, ये तो यहाँ आते ही भाग जाना चाहता था, मैंने इसे जबरदस्ती रोक रखा। कसूरवार तो मैं हूँ। हाँ, आप पुलिस को बुलाइए और मुझे जेल भिजवा दीजिए। नहीं राजा, तू मेरे लिए जेल क्यों जाने लगा? जेल भिजवाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। नहीं तो क्या घर जवाई बना कर रखोगे? मंगू, फेंक दे इनका सामान बाहर। हाँ, निकाल बाहर करो इन बदमाश। विनोद, तुम बड़े बेअदब होते जा रहे हो। अगर गलती से मेरे मेहमान बनकर आ ही गए तो कौन सा गुनाह किया? घर मेरा है, तुम लोग कौन होते हो बोलने वाले? जब तक जी चाहे ये रहेंगे, जब होगा चले जाएंगे, लेकिन तुम। राय बहादुर, हमें जाने ही दीजिए, हमारा जाना ही अच्छा है। राजू, चल राजू। बचपन से ही पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया, लेकिन आपके प्यार ने उनकी याद को ताजा कर दिया। मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए बेटा। भैया को अब तक आदमी पहचानना नहीं आया। जरा हिम्मत तो देखो छोकरे की, सबको बेवकूफ बनाता रहा। शीला, तू खड़े खड़े वो क्या देख रही है? प्रोफेसर साहब के बिठा, बेचारे कब से खड़े हैं। आइए प्रोफेसर साहब। उनका सामान लाया हूँ। फेंक दे बस। फेंक दूँ? हाँ फेंक दो। बहुत अच्छा। ठहरो, मुझे दो। बेटा तू क्या लेगी? घंटे भर में ना कोई गाड़ी गई है न आई। आपको कहाँ जाना है? जी। हाँ? मंजू देवी, लौटाने आई हूँ। लेकिन आपने क्यों तकलीफ की? इसलिए कि फर्ज और इंसानियत तकलीफ से कहीं बड़े हैं। मगर मामूली से ये 2 सूटकेस कुछ तो नहीं है इनमें। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन आज समझ गई हूँ कि इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आपकी तरह। माफ कीजिएगा मंजू देवी, पिछले 2 दिन की बातों को भूल जाइएगा। भूल जाइएगा? शराफत का जामा पहनकर इंसान इस कदर धोखेबाज और बेईमान भी हो सकता है। ये भूल जाने की चीज है। मंजू देवी, मैं जानता था असलियत का उजाला मेरे कारनामों का पर्दाफाश कर देगा, लेकिन कभी कभी इंसान फरे हुए दिल को ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ बैठता है। झूठ, बनावट, सिर्फ बनावट। वो हंसी, वो बातें, वो गीत, सभी झूठे थे आपके। लेकिन क्यों बहलाया आपने मुझे? आखिर आप चाहते क्या थे? आप मंजू देवी सुनिए तो। मंजू देवी। राजू, बम्बई की गाड़ी आने वाली है, चल वहां जाके बैठे। अरे सूटकेस, अरे तू सूटकेस कहाँ गया? क्या हुआ तेरे? राजू, चमड़ी नोच के तुम्हारा क्या पूरा करेगा
भाई भेड़ा। तुम्हारे पास किराया नहीं तो रहने को क्या क्या? चला इधर से। ये थामा, ये उठाया, चला, एक टूटा फूटा, चली निकला करेला, और निकला, चला, चला मजा न पाएंगे, चला। हाँ, तुम्ही कौन है भैया? अच्छा, तुम्ही आ गया? इकडे आ, इकडे। किसीच्या पतलून, किसीच्या कोट तुम्ही लेके जाते और जवाब नहीं देते। चला किराया निकाला। भाई अच्छी भाई, ये राजू को है ना बहुत बड़ी नौकरी मिल गई है। चला बकवास कर तो। नौकरी मिल गई? मिल गई। पैसा निकाला? नौकरी आज मिली है ना, कल हमको पैसा मिलेगा तो कल तुमको देगा। तुम्ही कितना बारी कल बोलता है, हमारा एक बार नहीं। ये बार तो वादा करता है। तुम्ही वायदा करा? अरे हम वादा करता है। तुम चुप करा। तुम्ही वायदा करा? हाँ करा। कदा देतो? कल। अच्छा, अगर कल नहीं दिला मला पैसा तो तुम दोनों की मुंडी चला, जल्दी चला, जल्दी जाओ। तुम्ही काय देतो भाई? इकडे डांस गाना होता। वादा तो कर लिया, लेकिन अगर किराया न दे सके तो? भाई साहब, किराया न दे के रहने की जितनी तरकीबें थी कर लिए। अब क्या, आप पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मगर पैसों का बंदोबस्त होगा कहाँ से? चोरी करेगा क्या? चोरी का हो, मेहनत मजदूरी करेंगे यार। चोरी करेंगे, अच्छा रास्ता दिखा रहा है। क्या देखता है भाई राजा? हाँ, तू मेहनत मजदूरी करेगा? हाँ, क्यों नहीं करूंगा, लेकिन राजू यार मुझे नौकरी कौन देगा? मैं दूंगा। अच्छा तू मेरे को न मार तू मेरे को नौकरी। मगर मैं जो कहूंगा वही करना होगा। हाँ जरूर करूंगा। मेरा हाथ है, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। हाँ, अब हाथ ऐसा कर, ऐसे नहीं, ऐसे। हाँ, झुक झुक, घूम घूम घूम। हाँ, उछल। हाँ हाँ, ठीक है, शाबाश। मंजू का खाना पीना हराम हो गया। किसका बात कहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। और किसकी? उसी बदमाश राजेंद्र की। जरा सोचो भैया, जिस लड़की ने प्रोफेसर राय से बात करती थी, क्या वो उससे शादी करेगी? मुझे तो अपनी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। नहीं जाना भैया, तुम्हारे लाड प्यारे लड़की का दिमाग खराब किया। लाड़ प्यारी तुमने देखा, मेरी मजबूरी तो नहीं देखी। बिन माँ की बच्ची को अपने सीने से लगाकर किस तरह से मैंने पाला है, ये तुम नहीं समझ सकती। मैं मंजू का बाप ही नहीं, उसकी माँ भी हूँ। कितनी उम्मीद थी मंजू का हाथ प्रोफेसर के हाथ में देकर मैं निश्चिंत हो जाऊंगा, लेकिन न जाने भगवान की क्या मर्जी है। जी हाँ। अरे अभी तक आपने चाय खत्म नहीं की? चलिए चलिए। कहाँ? जानकर क्या कीजिएगा, चलिए जरा बाहर जाएंगे, घूमेंगे। तो घर से निकलते ही नहीं। मगर मंजू देवी। डॉक्टर रॉय मेरे साथ जा रहे हैं। जी नहीं, आप बिल्कुल तकलीफ न कीजिए, घर में रहिए। हाँ, मैं क्यों घर में रहूं? इसलिए तो डॉक्टर रॉय को सैर कराने मैं ले जा रही हूँ। मैं आप तो खामखा घबरा गए। चलिए ना, चलिए चलिए, उठिए, चलिए। आप इतने तन्हाई पसंद होंगे ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जरा जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। देखिए ना पिताजी, ये तो घर से कहीं निकलना ही नहीं चाहते। न जाने इनको घर के चार दीवारी में क्या मजा मिलता है। मैं जबरदस्ती ले जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ घुमा फिरा लाओ, तबीयत बहल जाएगी। इसीलिए तो ले जा रही। अरे आप किस सोच में पड़ गए? चलिए ना, चलिए। देख लिया गीता? हाँ, देख लिया। तुम्हारा कहना, तुम्हारा सोचना, तुम्हारा डर बिल्कुल गलत है। अपनी बेटी मंजू को मैं पहचानता हूँ, सिर्फ मैं। अगर उसे प्रोफेसर पसंद ना होता तो क्या इस तरह हाथ पकड़कर
तो मेरे हाथ में क्या है? क्या है? बताइए ना। क्या है? एक सवाल। सवाल? एक सवाल जो बेचैनी से अपने जवाब का इंतजार कर रहा है। फूल? जी हाँ, जाने से पहले मैं आपके दिल की बात जानना चाहता हूँ। पिताजी ने तो आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। उनकी राय तो मैं जानता हूँ, लेकिन आपकी राय? मेरी राय? जी। प्रोफेसर रॉय, अपने साथ इस तरह हंसते खेलते घूमते फिरते हुए देखकर भी आप मेरी राय मालूम करने की जरूरत समझते हैं? फिर भी मुझे ये सब समझने की देखिए ना। प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल वो हैं। क्यों? क्यों क्या? इतना भी नहीं समझते कि मंजू का दिल कहीं और अटका हुआ है? मर्द बड़े नासमझ होते हैं, लेकिन मैं सब कुछ जानती हूँ। क्या मतलब? मतलब यही कि मंजू आज भी दिन रात राजू की याद में रोती है। सोते जागते उठते बैठते उसी की तस्वीर देखती है। आपको मेरी बातों की यकीन नहीं आता ना? अच्छा प्रोफेसर साहब, वो दिन याद कीजिए जिस राजू जाने वाला था और मंजू बेचारी, हाउ शी वाज क्राइंग। इसके बाद हम लोग नीचे हॉल में बैठे थे, मंजू आई, चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। याद है ना आपको? राजू को उसका सूटकेस लौटाने के लिए वो स्टेशन चली गई। प्रोफेसर साहब जी, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा था। आप तो सोचते ही रहेंगे। जी हाँ। प्रोफेसर, तुम घूम फिर आए ना? देखिए, मैंने आपको तुम कह डाला, कुछ ख्याल न कीजिए। जी नहीं, वैसे भी तो आप मेरे बुजुर्ग हैं। हाँ, वो तो हूँ ही, तुम मेरे बेटे जैसे हो। आखिर क्या फैसला किया बेटा? यही सोच रहा था कि अभी तक तो ठीक है। बात यह है बेटा कि मंजू हमारी इकलौती बेटी है, वो सुखी रहे, उसके हाथ पीले हो जाए तो बस हमारी भी छुट्टी हो जाए। राय बहादुर, मंजू देवी को सुखी देखने के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। और कल सुबह ही मैं बम्बई जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर आपको खबर दूंगा। जी रहो बेटा, तुमने मुझे निश्चिंत कर दिया है। राजेंद्र कुमार की खबर आई है? जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ये खबर आई है। आप मेरे साथ आइए। राजेंद्र कुमार बीए, 71 नंबर वाडाला स्ट्रीट। इन्हें अगले बुधवार को इंटरव्यू के लिए बुला लीजिए। बेहतर। और एक टेलीग्राम लिखिए। राय बहादुर विशंभरनाथ, कार्टर रोड, बेंगलोर। प्लीज कम विथ मंजू, अर्जेंट डिस्कशन। ओके? ओके सर। हेलो, चीफ सेक्रेटरी प्लीज। ताला, जब भी देखो जब भी ताला, सुबेरे ताला, शामला ताला, दोपहरला ताला, सांजला ताला. मी इकडे आठ पेरा देतो. मी देखते तुम्ही कशाला खोलीचे जातो, कशाला आतो. मला किराया पाहिजे आज, किराया. मला बुद्धू समजता तुम्ही? आज इकडे पेरा देती मैं. आज मैं इकडे पैसे देती. कशाला जाएगा, कशाला आएगा? मतलब हो गया भाई? हाँ? बाहर जाने के सब रास्ते बंद। मैडम स्टीम रोलर बाहर पैरा दे रही है, तो क्या सारा दिन भूखा मरना पड़ेगा? मालूम तो ऐसी होता है। राजा, कोई तरकीब लड़ा ना, ये पानी पी पी कर कब तक पेट की आग बुझाएंगे? तरकीब भी तो नहीं लड़ती खाली पेट पे। तो तुम्ही कशाला जातो, कशाला आतो. काय मला बुद्धू? काय पाणी? कशाला आला इकडे पाणी? कशाला इकडे पाणी आलं? ताला लागला, पानी कसं आता अंदर से? अरे कौन है ना? अरे पानी कैसे अंदर से आता है? ए दुखी भाई इकडे आ, इकडे. ए दुखी भाई इकडे आ, जल्दी आ. तुम्ही बघा, देख बघा, तुम्ही ताला लगेला
मेरे साथ राजू भी है। अरे बंदरो बाहर निकलो, ताला लगा के मुझे बुद्धू बनाते हो, जल्दी करो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? पुलिस! अरे पुलिस को मत बुला, हम लोग इधर है। किधर है तुम्ही लोग? इधर खिड़की में। खिड़की में है तुम्ही? हाँ खिड़की में। हाँ इधर। अरे माजाराम, तुम्ही खिड़की कैसा रहता हो ना? ये आने जाने के लिए रास्ता आने जाने के लिए रास्ता। ये पुलिस ना बुला, पुलिस! अरे पुलिस को मत बुलाओ, ये लो चाबी। ला बाला दे चाबी। बोले खिड़की तोड़ी, तुम्ही काही नाच गाना बघतो, चला बाजूला आहे का? मेरे बुद्धू समजतो काय? कुठे गेला? हाँ इकडे आहे, चला चला बाहर निकला। हाँ निकलते कम से कम बाहर जाकर खाने का मौका तो मिलेगा। अरे जालिम, कल रात से भूखे हैं। हाँ तुम्ही जाओ और आओ नको, समझा? नहीं आएगा। हाँ बढ़िया ये लो तुम्हारा टीवी आयला तो। चिट्ठियाँ तो देखे क्यों नहीं पहले से? पढ़ा? हाँ पढ़ता है। जल्दी किराया देते नहीं, चिट्ठी पढ़तो। हाँ पढ़ा। राजू, अरे मेरी राजा नौकरी मिल गई। राजा मिला नौकरी। मिल गई। कसला बंदर की तरह डांस करता, मिल गई। सर्वेंट सलाम करो। माँ कैसे सर सलाम करा? मत करता तो 2 रुपया चलाओ। काय के वास्ते? हमारे पास 2 ही रुपया है। अरे अपन कल रात से भूखे, काम पे कैसे जाएंगे? नौकरी के लिए जाएगा, पैसा खाने को तो चाहिए। जल्दी ला। तुम्ही कभी देगा? दे तो उसके साथ देगा, तेरे को वहाँ पगार मिलेगा, यहाँ तेरे को पैसा दे देगा। भगवान तेरा भला करे। मला फिर बुद्धू बनाएल ना, 2 रुपया भी किला किराया भी नको मिलेला। ऐश्वर्या तुम्ही काय बघतो? मला तमाशा देख। राजा, मेरी समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर रॉय ने मुझे नौकरी के लिए क्यों बुलवाया। यार वो बेकारों की मदद करना चाहते हैं। जरूर कोई खास मतलब होगा। मतलब? अरे तेरे से उसका क्या मतलब निकलेगा? देख भाई, नौकरी मिलती है, चिपक जा। प्रोफेसर राय हो या प्रोफेसर पापड़ वाला हो, काम करेगा, दाम मिलेगा, खत्म हो गई बात। मगर मुझे शक हो रहा है। क्या? दाल में कुछ काला है। कहाँ है? अरे हाँ यार, सोचिए दाल में काला है। कोई बात, खा जाओ। कुछ अजीब सा लग रहा है। बात तो आपको पिताजी से करनी थी और चाय पर आपने मुझे अकेली को बुला लिया। राय बहादुर से मुझे स्कीम डिस्कस करनी है और मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? बस वक्त हो गया, थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, अभी पता लग जाएगा। आ गए। अच्छा, आप जरा बैठिए, मैं अभी आता हूँ और सरप्राइज मैं आपको आकर ही दूंगा। कहाँ है वो? जी यही मिस्टर राजेंद्र कुमार आए। सत श्री अकाल जी। आप राजेंद्र कुमार? हाँ जी। आप? आहो जी। लेकिन मैं तो अच्छा, अंदर जाकर बैठिए, मैं अभी आता हूँ। अच्छा जी। मैंने इसे कब बुलाया था? जी आपने इन्हीं को तो बुलाया था। लेकिन मैं जिसे चाहता हूँ ये वो आदमी नहीं है। पता तो आपने ठीक लिखा था ना? जी हाँ। तो फिर कैसे गड़बड़ हो गई? तुम यहाँ क्या करने आए हो? जी आपने तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। हाँ, ये रही चिट्ठी। तो तुम ही हो राजेंद्र कुमार? जी पहले मेरा नाम राजेंद्र कुमार सिंह था, लेकिन मैंने उसे छोटा करके राज सिंह कर लिया है जी। राज सिंह? हाँ जी। अच्छा, तो राज सिंह तुम क्या क्या काम जानते हो? जी काम तो सारे ही जानता हूँ और ऊपर से नाचना गाना ये भी आता है। अच्छा? ये तो गाना सुनाऊं? जगबड्डियाँ जगबड्डियाँ। तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? जी कौन सी गाड़ी? छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, टांगा गाड़ी? नहीं, मोटर गाड़ी। मोटर गाड़ी? हाँ। हाँ जी, मोटर गाड़ी क्या, मैं तो ट्रैक्टर चला सकता हूँ, ट्रैक्टर। अच्छा हाँ जी। तो देखो, मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। ड्राइवर की जरूरत है? तुम रहोगे? हाँ रह जाऊंगा जी, रह जाऊंगा। तनख्वाह कितने लोगे? तनख्वाह 100 रुपए? 150? अच्छा तो 200। अरे तू तो ग्रेट है सोनियो, भला 200 रुपए को ड्राइवर को देता है जी। मैं तुम्हें दूंगा। हाँ जी। लेकिन एक शर्त पर। सुनाओ जी। जब तक मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं, हाँ जी, तुम नौकरी छोड़कर कहीं नहीं जा सकोगे। अजी लगी हुई नौकरी भला कौन गधा छोड़ता है जी, मुझे मंजूर है। अच्छा राज सिंह, जाओ गाड़ी निकालो। सलाम साहब। राज सिंह, मैं इंतजार कर रही हूँ प्रोफेसर रॉय।
ओ, सरप्राइज के लिए। माफ कीजिए मंजू देवी, सरप्राइज मैं आपको क्या दूं, सरप्राइज तो मैं खुद ही हो गया। अच्छा तो अब मुझे इजाजत दीजिए। चलिए मैं आपको छोड़कर आऊं। घर छोड़कर ज्यादा दिन बाहर रहने की आदत नहीं है, इसीलिए कुछ अजीब सा लग रहा है। तुम्हारा काम निपट जाए तो मुझे भी छुट्टी मिल जाए। इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ दिन और रहिए। क्या कुछ और सरप्राइज देने का ख्याल है? मंजू देवी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन उम्मीद मैंने अभी तक नहीं छोड़ी है, सिर्फ मौके की तलाश में हूँ। मंगू जी, मेरे ड्राइवर से कहो मेरा बैग लेता है। जी अच्छा। सब बैग मांगता कि मैं आपके साथ एक स्कीम डिस्कस करना चाहूँ। स्कीम? जी हाँ, आपके इलाके में गन्ने की पैदावार काफी होती है, लेकिन शुगर मिल एक भी नहीं है। तभी तो मैंने सोचा है अगर एक मिल स्टार्ट किया जाए तो। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है पिताजी। मैंने इसका पूरा प्लान भी बनाया है। राज सिंह, बैग लाओ। खर्च काफी आएगा, लेकिन आमदनी भी कम नहीं होगी। राज सिंह, तुम ठहरो। मिल वैसे तो मंजू देवी के नाम पर ही रहेगा, लेकिन इसको संभालने वाला जिम्मेदार आदमी मैं आपको दूंगा। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है बेटा। मैं कागजात देखे लेता हूँ, तो तुम लोग बैठो बातचीत करो। मंजू देवी, आपके साथ माफ कीजिएगा, आपके साथ सचमुच बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ। चलिए ना, कुछ दिनों तक मेरी छुट्टी है, कहीं घूम फिर आए। जी हाँ चलिए। मंजू देवी, यू आर वंडरफुल। मेरी जिंदगी के सूनेपन को आप इस तरह रंगीन बना देंगी, इसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मंजू देवी, आपको देखकर सचमुच एक्सीडेंट कर लो क्या? जरा होशियारी से चलाओ। हाँ जी, मैं काफी होशियारी से चला रहा हूँ। तुम क्या हमारी बातें सुन रहे थे? अजी नहीं तो, बस एक आध बात इस कान में उड़कर आ जाती है तो दूसरे कान से निकाल देता हूँ। चलिए अब घर चलिए। इतनी जल्दी क्या है? पता नहीं क्यों मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा है, मौसम भी कुछ। अजी मौसम भी कुछ खराब है, गाड़ी लौटा लूं? जरा ठहरो। मंजू देवी, बुरा ना मानिएगा, मुझे जरा यहाँ काम है। राज सिंह आपको घर पहुँचाएगा। राज सिंह, आगे गाड़ी रोको। हाँ जी। मंजू देवी, आप रो रही हैं? कौन कहता है? मुझे ऐसा लग गया कि आप रो रही हैं, शीशे में दिखाई देता है ना। मोटर चलाते हो या शीशा देखते हो? मैं क्या करूं, नजर पड़ जाती है जी। बदतमीज। आओ जी। सामने देख के गाड़ी चलाओ। हाँ जी। बस अब और नहीं, आज से मेरी छुट्टी। मतलब कल से मैं काम पर नहीं जाऊंगा। फिर क्या? आराम से चादर तान कर सोऊंगा और नाचूंगा, गाऊंगा और क्या। वेरी गुड, वेरी गुड। अपना कैसे चलेगा? जैसे दुनिया चलती है। राजू, तू समझता क्यों नहीं है? घर आई हुई लक्ष्मी को हाथ से नहीं छोड़ते। राजा, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अरे पर तू समझाएगा तो मैं समझू ना। तो सुन, वो जो प्रोफेसर राय है ना, वो मेरे सामने उसके साथ ये काम मुझसे नहीं होगा। राजू राजू राजू, अरे दुनिया बदल गई है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तू समझता क्यों नहीं? तू तो कहता था कि मेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। अरे यही वक्त है इम्तिहान का, यही वक्त है इम्तिहान का। देख, जो आदमी मैदान से भाग जाता है ना, वो बुज़दिल कहलाता है, बुज़दिल। वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं होता। जरा सोच ले। शुगर मिल की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। मैं तो सिर्फ रुपए दे की छुट्टी पाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे खुशी सिर्फ इस बात की है कि आपकी स्कीम के जरिए लाखों बेकारों को काम मिलेगा, रोजगार ढूंढेगा। तुमने ठीक कहा है बेटा। एक बात याद आई, अगर तुम उसे तलाश कर सको तो न जाने क्यों उसे ठग या धोखेबाज मैं सोच भी नहीं सकता। अजीब सी एक ममता मेरे दिल में वो जगा गया है। आप किसका जिक्र कर रहे हैं? राजेंद्र का। अगर वो मिल जाए तो हमारे मिल में एक अच्छी सी नौकरी।
तो कोई काम नहीं। वो जैसे झूठे मक्कार दगाबाज वाले भी। तुम आदमी पहचानने में गलती कर रही हो। लेकिन उसे पहचान चुकी हूँ। आप गलत आदमी को बढ़ावा देने की कोशिश न करें पिताजी। मैंने भी राजेंद्र की नौकरी के बारे में काफी कोशिश की, यहाँ तक कि उसके 71 नंबर वाडाला स्ट्रीट के मकान पर कई बार गया, लेकिन वो कभी मिलता ही नहीं। अब मेरी राय यह है, जब मंजू देवी को इतराज है तो। यह मुझे इतराज है। जैसी तुम लोगों की मर्जी। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं अभी आया। प्रोफेसर रॉय जी। मैं आपकी कार लेकर जरा बाहर जा सकती हूँ? बेशक बेशक, ये भी कोई पूछने की बात है। राशि, मैम साहब को ले जाओ। हाँ जी। किधर ले चलूं मैम साहब? 71 नंबर वडाला स्ट्रीट। 71 नंबर वडाला स्ट्रीट? अजय वहाँ क्यों जा रही हो? तो बड़ी गंदी जगह है। होने दो, तुम चलो। आओ जी। एक बात पूछूं मैम साहब? क्या बात? वो मैंने सुना है कि आप प्रोफेसर राय से शादी कर रही हैं। तुम्हें इससे क्या मतलब? जी मुझे तो कुछ नहीं, बस आपसे हमदर्दी है, इसीलिए मैं पूछ रहा था कि आप उनको पसंद करती हैं या? तुम जैसा अहमक ड्राइवर मैंने कभी नहीं। आओ जी। आप और यहाँ? जी, आप यहाँ रहते हैं? जी यहीं रहते हैं। आपके दोस्त कहाँ हैं? आपका मतलब राजू से है? जी। जी वो तो क्या हुआ? आपको पता नहीं? जी नहीं। कुछ पता नहीं आपको? अरे तब तो बता देना होगा। क्या? देखिए, जब से वो आपके घर से लौटा है ना, वो इस घर में अभी तक नहीं आया। नहीं आया? जी तो कहाँ गया? बिल्कुल लापता है। लापता है? जी हाँ, मैं तो खोजते खोजते परेशान हो गया हूँ। न जाने क्या हो गया उसे, मेरी तो कुछ समझ में आता ही नहीं। आखिर वो गया कहाँ? क्या बताऊं, मैं भी परेशान हूँ। न जाने उसका क्या हुआ होगा, कहाँ खा। अरे आ गया, आ गया। घबराते क्यों हैं आप? अरे मत घबराइए, ये तो पालतू है, पालतू। इंसानों की तरह बात मानता है, खेलता है, बहुत कमाल करता है। बाबा भलू 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 मिला। देख, ये अपने राजू के दोस्त हैं। हाँ, राजू के दोस्त। हाँ 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 हाँ, बैठ 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 बैठ। शाबाश शाबाश, आराम से बैठ, आराम से बैठ। कितना अच्छा है, देखिए आराम से बैठ गया। आपने तो ये बताया नहीं कि आप यहाँ किस लिए आई हैं? जी हाँ, देखिए आप किसी तरह भी अपने दोस्त की तलाश कीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए ना, ये कमाल हो गया कि जो कोई आता है तो उसी की तलाश में यहाँ आता है। आपको कोई खास जरूरी काम? जी हाँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, किसी तरह उनको ले आइए। देखिए ना, मैं इस घर से बाहर तो जा नहीं सकता हूँ क्योंकि तलाश के लिए आपको पैसों की जरूरत होगी ना। शुक्रिया शुक्रिया। अरे ये तो 100 रुपए की नोट दिया आपने मुझे। ये सब अरे क्या है, क्या है? ओहो ठहर भी, क्या है बोल। ओहो, ये कहता है कि आपसे रुपए नहीं लेना चाहिए। नहीं, रख लीजिए। ये कहते हैं रख लीजिए। अच्छा 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 भाई, नहीं लेता है, नहीं लेता है, रख लीजिए आप। चल, तेरे को भूख लगी है मुझे पता है, जरा दूध पिला के आऊं उसे। चल बेटा। हाँ जी। कहाँ गए थे? जी अपने एक दोस्त के पास गया था। चलो चलिए।
मैं अभी आया। हाँ क्या एक जरूरी काम भूल गया हूँ मैं। अभी आया राजू तू यहाँ कैसे? अरे तू यहाँ कैसे? अरे यार ये लड़की जबरदस्ती घर से पकड़ के लेके आई। ओह डार्लिंग, हाँ मैं आता हूँ डार्लिंग, मैं आता हूँ। ख्याल रखना जैसे तू मुझे पहचानता नहीं, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। अरे तू बेफिक्र है, मैंने तुझे कभी देखा ही नहीं। डार्लिंग अभी कहीं है। तुम आराम से अच्छी तरह काम करो, तुम खराब काम करेगा तुमको निकाल देगा। आओ जी। बुलाया मेरे को? ना जी। सबको छोड़ के हम लोग ये गए यहाँ क्यों चले गए? आपसे कुछ बातें करनी है, चलिए ना वहाँ बैठे जाए। आइए। बैठिए। मंजू देवी, आपको देखकर महसूस होता है आज का दिन आप बिल्कुल एंजॉय नहीं करते। आपको वहम हुआ है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आप कुछ कहना चाहते थे ना? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। आपसे एक बात पूछूं? मंजू देवी, अभी कुछ दिन पहले आपकी जिंदगी में कोई आया था ना? मुझे सब मालूम है, लेकिन मंजू देवी आपसे मिलने से पहले मेरा ख्याल ये प्यार मोहब्बत प्रेम जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला। मंजू देवी, आपके साथ रहते रहते मुझे ऐसा महसूस होने लगा है मैं आपके बगैर मुझसे जिया नहीं जाएगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आप उस बदमाश लुच्चे लफंगे को कैसे दिल दे बैठी। ठहरिए मंजू देवी, आज हम दोनों को किसी नतीजे पर पहुंचना ही होगा। मेरे दिल में जो अरमान जो तमन्नाएं हैं आज उन्हें पूरा करना ही होगा। तो पिताजी से कहिए शादी का दिन तय करते। मैं पिताजी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपकी बात, आपके दिल की बात, जहाँ वो बदमाश राजिंदर आज भी बसा हुआ है। मैं ठीक ही कह रहा हूँ। क्या आप इनकार कर सकती हैं? आप मुझसे ही पता लेकर उसकी तलाश में वाडेला स्ट्रीट नहीं गई थी? अगर आप उससे इतना ही चाहती हैं, उसे अपनाने की हिम्मत क्यों नहीं करती? क्योंकि ये मुमकिन नहीं। और ये मुमकिन है आप उससे मोहब्बत का खेल खेले, मेरी जिंदगी बर्बाद करें। ये मोहब्बत का सवाल नहीं है डॉक्टर रॉय, शादी का सवाल है। शादी? आप जैसी लड़की से शादी करके मुझे क्या मिलेगा? जिंदा लाश, जिसके दिल में आज भी राजिंदर की मोहब्बत, राजिंदर का प्यार और उसकी चाहत बसी हुई है। भगवान के लिए चुप रहिए। चुप हो जाओ? मेरे दिल में आग लगाकर आप कहती मैं चुप हो जाऊं? आपको मैं खत्म ही कर दूंगा। देखता हूँ राजिंदर हट जाओ, और अब तक जुल्म करते हुए समझ जाता हूँ, हट जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो? आइए मेरे साथ। मैं तुम्हारा किस तरह शुक्रिया अदा करूँ राज से, मुझे बचाने में तुम्हारी आधी दाढ़ी भी चली गई। कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैं तेरे को ढूंढ रहा, तू लड़की से बात कर रहा है। राजू, राजू, अब तो मैं
दाढ़ी ना बनाना। अरे ये तो असली दाढ़ी है। सदा की माफ करना, अब बहुत गलती हुई। मंजू, आगे न बढ़ना, मैं गिर जाऊंगा तो डूब जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता। मुझे भी तैरना नहीं आता। भगवान के लिए, भगवान के लिए, बहुत गहरा है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें जीना है, तुम्हें मेरे लिए जीना है, दूर से तुम्हें मेरे लिए जीना है। हटके, हटके। राजू, मैं अपनी भूल समझ गई हूँ। राजू, राजू, मैं तुम्हें मंजू, प्लीज मंजू, प्लीज मंजू। राजू, राजू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। एक बार फिर से बोला। हाँ राजू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तुम मुझे प्यार करती हो? सच? सच मंजू? सच राजू। मंजू, मंजू, मंजू। उसको तैरना नहीं आता है मेरे राजू को। अरे तुम जाओ ना। अरे तुम बचाइए ना। अरे बच्चा, प्रोफेसर साहब जाइए ना। अरे मैं डूब रहा हूँ। भगवान, भगवान। बच्चा, अरे ये तो साथ में रहेंगे राजू। बच्चा, ये लीजिए आपकी मंजूर। जिसे पाकर वो खुश हूँ, उसी राजू को मैंने आज आपके सामने पेश कर दिया।